नमस्कार दोस्तों। जिनकी बुक्स ने लाखों लोगों के जीवन को परिवर्तन किया, पूरी दुनिया में एक नई पॉजिटिव ऊर्जा का संचार किया, जिनकी बुक्स पूरी दुनिया में नंबर 1 बेस्ट सेलर बुक्स बन गई, जिनकी बुक्स द सीक्रेट 48 लैंग्वेज में ट्रांसलेट हुई, उसी बुक्स की ऑथर रोंडा ब्रायन की दूसरी बुक्स द पावर के बारे में आज हम जानने वाले हैं। अगर आपने द सीक्रेट बुक्स आज तक ना पढ़ी हो तो जरूर पढ़िए। मैंने द सीक्रेट पर भी एक वीडियो बनाई है, वो आप जरूर देखिए। आज की इस वीडियो में हम द पावर बुक्स के कुछ अंश को जानने वाले हैं, जिसको जान के आपके शरीर में जरूर सकारात्मक ऊर्जा का बहाव बढ़ जाएगा। ये बातों को समझ के आपको अद्भुत जीवन जीने के तरीके को समझ जाएंगे। दोस्तों, जब आप ये जान लेते हैं कि जीवन किस तरह से काम करता है और आपके भीतर कितनी बड़ी पावर काम कर रही है, तब आप ये जादू की छड़ी को घुमाकर अपने आंखों से ये जादू होते देखेंगे और फिर आपका जीवन अद्भुत और अतुल्य बन जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अभी से ही अपने जादुई जीवन जीना शुरू करते हैं। दोस्तों, अब आने वाली 10 मिनट तक सब कुछ भूल जाइए और इस वीडियो की बातों को सच्चे दिल से अपने अंदर फील करें। जो होता है उसे होने दे। तो चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं। व्हाट इज द पावर? प्रेम हमारी लाइफ का पॉजिटिव फोर्स है। हमारी लाइफ में जब भी पॉजिटिव और अच्छा होता है तब उसकी वजह प्रेम ही है। आप लाइफ में जो भी पाना चाहते हो या जो आपको मिला है या जो आपके पास था, उसकी वजह भी प्रेम ही है। जब आप अपनी लाइफ को प्रेम का पॉजिटिव फोर्स देते हैं तब आपकी लाइफ में अच्छा होता है, जो आपकी लाइफ की नेगेटिविटी को भी दूर कर सकता है। आपकी लाइफ में हर पल आपके पास चॉइस होती है कि आप किसे प्रेम करें या किसे नहीं। दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और कुछ नहीं है, लॉ ऑफ लव ही है और ये लॉ हमारी लाइफ को चला रहा है। इस सत्य को हमें जितनी जल्दी हो सके हमें समझना होगा। सोचिए, अगर ये संसार में प्यार ही ना होता तो क्या होता? दोस्तों, अगर इस दुनिया में प्यार ही ना होता तो सबसे पहले तो आप इस दुनिया में आ ही नहीं पाते। प्रेम के बिना आप पैदा ही नहीं हो सकते थे। सत्य तो ये है कि अगर ऐसा होता तो इस दुनिया में किसी भी जीव का सर्जन इस दुनिया में होता ही नहीं। अगर इस दुनिया में से प्यार ही खत्म हो गया तो इस दुनिया की जनसंख्या ही कम होने लग जाएगी और एक न एक दिन ये पूरी मानव जाति ही खत्म हो जाएगी। हम इंसान में प्रेम की वजह से ही हर खोज और आविष्कार संभव हो सका है। अगर राइट्स बंधु का प्रेम ना होता तो क्या हम प्लेन में उड़ पाते? यदि साइंटिस्टों का क्रिएशंस और इनोवेशन पे प्रेम नहीं होता तो हम इलेक्ट्रिसिटी, फायर और पावर के बिना ही रह रहे होते। हम कार या मोटरसाइकिल नहीं चला पाते। हम फोन और इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले प्रोडक्ट का हम यूज नहीं कर पाते, जिनकी वजह से हमारी लाइफ ज्यादा सुविधाजनक और आरामदेह बनता है। अगर इंजीनियर और बिल्डरों को बिल्डिंग और हाउस बनाने का प्रेम नहीं होता तो ये बिल्डिंग, हाउस और ये सिटी नहीं बन पाती। अगर प्रेम नहीं होता तो ये मेडिसिन और डॉक्टरों की भी सुविधा नहीं होती। कोई टीचर और स्कूल भी नहीं होती, ना बुक्स होती, ना म्यूजिक होता, क्योंकि ये सब एक प्रेम की पॉजिटिव पावर से ही बनाए गए हैं। आप सिर्फ अपने चारों ओर नजर डालिए, आपको मानव निर्मित जो भी चीज दिखाई देगी वो एक प्रेम के बिना संभव नहीं था। इसीलिए प्रेम ही सब कुछ है, प्रेम ही सर्वस्व है। प्रेम तो जीवन की पॉजिटिव पावर है। प्रेम ही हर पॉजिटिव और अच्छी चीजों की बुनियादी वजह है। यही वो पावर है। आप जो दूसरों को देते हो वही आपको वापस मिलता है। अगर आप पॉजिटिविटी ये लाइफ को देते हैं तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलेगा और अगर आप नेगेटिविटी ये लाइफ को देते हो तो आपको नेगेटिविटी ही वापस मिलेगी। हिंदू धर्म ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। दोस्तों, यही बातों को आप ये लॉ के साथ कंपेयर करेंगे तो दोनों बातों का तात्पर्य एक ही है, अच्छा करो अच्छा मिलेगा। आपकी लाइफ में जो भी हर पल होता है वो कोई बिना वजह से नहीं होता है। जो भी आप ये लाइफ को देते हो वैसा ही आप पाओगे। आपके थॉट्स और फीलिंग जो भी हो, अच्छे या बुरे, आपको ऑटोमेटिकली वही मिलता है जो आप सोचते हो और जो आप इमेजिन करते हो। मैंने मेरी लाइफ में ऐसे कई लोग देखे हैं जो लाइफ में बड़ा बनना चाहते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं, पर वो लोग जिसे चाहते हैं उसके ऑपोजिट जो उसे नहीं चाहिए उस पर वो लोग का फोकस ज्यादा होता है और वो लोग को वैसा ही मिलता है जिस पर वो लोग का फोकस ज्यादा होता है। इसीलिए हर पल अच्छा सोचिए। आप जिस चीज से प्रेम करते हैं उसके बारे में सोचिए, उसके बारे में बोलिए, उसके बारे में लोगों को बताइए। आपकी सोचने की शक्ति असीम है। जो आप चाहते हो उसके बारे में दिल खोल कर इमेजिन करें, दिल खोल कर फील करें। पॉजिटिविटी अट्रैक्ट मोर पॉजिटिविटी। ऑथर कहते हैं कि जब भी आप प्रेम के पावर का यूज करते हैं तब आप इस यूनिवर्स के ग्रेटेस्ट पावर का यूज कर रहे होते हैं। यह वो पावर है, पावर ऑफ लव, लॉ ऑफ लव, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, द पावर ऑफ फीलिंग। आपकी लाइफ के हर पल आप कैसा फील करते हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट है। दूसरी बातें बाद में, क्योंकि आपकी अभी की फीलिंग ही आपके जीवन का सर्जन कर रही है। आपकी फीलिंग ही आपके थॉट्स और आपके शब्दों की सबसे बड़ी शक्ति है।
सभी अच्छी फीलिंग प्यार से ही आती है और जहाँ प्यार की कमी होती है वहाँ हमेशा नेगेटिव फीलिंग ही आती है। हम जो भी अच्छा फील करते हैं उसको हमें और भी बढ़ाना होगा और अच्छी फीलिंग बढ़ाने का सबसे आसान रास्ता यह है कि आप जिस चीज या लोगों से प्रेम करते हैं उसके बारे में ज्यादा सोचना शुरू करना होगा और उसको सोच के उसके बारे में अमेजिंग फील करना है आज से ही और इसी वक्त से वो करना शुरू कर दे। फिर देखिए कैसा परिवर्तन आपकी लाइफ में आता है। हमारी लाइफ में कुछ भी नहीं होता है, हमारी लाइफ तो सिर्फ हमारी फीलिंग का रिस्पॉन्ड दे रही है। अगर आप जितना ज्यादा अच्छा फील करोगे, जितना उसको आप प्रेम करोगे, उतना ही वो भौतिक, आर्थिक, सामाजिक और आध्यात्मिकता को आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे। क्या आप वो सब जैसे कि मनी, हेल्थ, हैप्पीनेस पाना चाहते हो जिसे पाने की ख्वाहिश काफी समय से आपको थी? तो दोस्तों आप सब कुछ पा सकते हो। आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन है उसको बदलने के लिए अधिक संघर्ष ना करें। आप सिर्फ जो आप चाहते हो उसको प्यार दे और आपकी अच्छी पॉजिटिव फीलिंग दे, बस आपकी लाइफ में बदलाव होना शुरू हो जाएगा। आपको सबसे पहले अच्छी फीलिंग इस यूनिवर्स को देनी होगी। आपको हैप्पी रहना होगा और लोगों को हैप्पीनेस देना होगा। आप लाइफ में जो भी पाना चाहते हो आप पा सकते हो, पर पहली शर्त ये है कि आपको सबसे पहले प्रेम देना होगा। फीलिंग फ्रीक्वेंसी, इस यूनिवर्स की हर चीज मैग्नेटिक है और हर चीज की एक मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी है। आपकी फीलिंग और थॉट्स भी एक मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी ही है। अगर आपकी फीलिंग अच्छी है तो आप पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी पर है और अगर आपकी फीलिंग बुरी है तो आप नेगेटिव फ्रीक्वेंसी पर है। इसीलिए आपकी फीलिंग कैसी है उससे आपकी फ्रीक्वेंसी तय होती है और आप मैग्नेटिक की तरह ही इसी फ्रीक्वेंसी पर मौजूद लोग, घटनाओं और सिचुएशन को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। अपनी फीलिंग और एहसास को बदलकर आप किसी भी समय अपनी मौजूदा फ्रीक्वेंसी को बदल सकते हो और जैसे ही आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी वैसे ही आपके आसपास हर दिशा में बदलाव होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब आप एक नई फ्रीक्वेंसी पर हैं। अगर आपकी लाइफ में किसी भी पल कुछ नेगेटिव होता है तो आप उसे बदल सकते हैं। कुछ भी लेट नहीं हुआ है, आप किसी भी पल आपकी फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकते हैं और फ्रीक्वेंसी को चेंज करने का आसान रास्ता ये है आपकी फीलिंग को बदल दे। चलिए जानते हैं कि फीलिंग किस किस तरह की होती है। व्हाट टाइप्स ऑफ फीलिंग? फीलिंग दो तरह की होती है, एक पॉजिटिव और दूसरी नेगेटिव। प्रेम, कृतज्ञता, जोश, आनंद, उत्साह, रोमांच, संतुष्टता, हर्ष, प्रचुरता, गौरव, आत्मविश्वास, स्नेह और आशा, ये सब पॉजिटिव फीलिंग है। और चिंता, चीड़, क्रोध, ईर्ष्या, हताशा, निराशा, आलोचना, घृणा, ग्लानि, भय, अकेलापन, उलझन, तनाव, ये सब नेगेटिव फीलिंग है। कई सारे लोग अपनी फीलिंग को ऑटो पायलट पर रख देते हैं, यानी कि जब उनके साथ अच्छा होता है तब वो लोग ऑटोमेटिकली अच्छा महसूस करते हैं और जब उनके साथ बुरा होता है तब वो लोग बुरा महसूस करते हैं। जब आप कोई भी सिचुएशन में आप रिएक्ट करते हो तब आपकी फ्रीक्वेंसी पर उसका सीधा असर पड़ेगा। यानी कि अगर नेगेटिव सिचुएशंस आपकी लाइफ में हुई है और आप नेगेटिव ही रिएक्ट करोगे और नेगेटिव ही महसूस करोगे तब आपकी मौजूदा फ्रीक्वेंसी बदल जाएगी और वो फ्रीक्वेंसी नेगेटिव हो जाएगी। इसके बाद नेगेटिव ही आपकी लाइफ में होगा। इसके विपरीत अगर आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होता है और आप अच्छा महसूस करते हैं तब आपकी फ्रीक्वेंसी पॉजिटिव हो जाती है और आपकी लाइफ में वैसा ही अच्छा होना शुरू हो जाता है। इसीलिए अपनी फीलिंग को कभी भी ऑटो पायलट मोड पर मत रखें और आपकी फीलिंग पे हर वक्त ध्यान रखो। आपकी लाइफ की जो भी परिस्थितियों को आप बदलना चाहते हो, चाहे वो धन के बारे में हो, चाहे वो हेल्थ के बारे में हो या चाहे वो आपके रिलेशनशिप के बारे में हो, आपको सबसे पहले उनके बारे में जो फीलिंग है उसको बदलना होगा। मान लो यदि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है तो सहज बात है कि आप धन के बारे में अच्छा फील नहीं करोगे, यानी कि आप धन के मामले में नेगेटिव फ्रीक्वेंसी पर हैं और जब तक आप आपकी फीलिंग को नहीं बदल दो तब तक आपकी आर्थिक परिस्थिति कभी बदल नहीं सकती। दूसरों को ब्लेमिंग करना, क्रिटिसाइज करना, लोगों के कार्यों में गलतियां निकालना, शिकायतें करना, वो सब नेगेटिविटी के ही लक्षण है। वो सब करने से आपको मिलेगा तो कुछ नहीं पर आपका सबसे ज्यादा नुकसान करेगी। इसीलिए ये सब करना हमें छोड़ देना चाहिए। और एक बात कि हमारे माइंड की डिक्शनरी में से टेरिबल, हॉरिबल, डिस्गस्टिंग जैसे वर्ड को निकाल देना है और उसकी जगह फैंटास्टिक, अमेजिंग, फैब्युलस, ब्रिलियंट और वंडरफुल जैसे वर्ड को ही रखना चाहिए। हमारा जीवन तराजू के कांटे जैसा है, एक तरफ नेगेटिविटी है और दूसरी ओर पॉजिटिविटी। जिसका पल्ला भारी होगा वैसे ही सिचुएशन हमारी लाइफ में होगी। यानी कि यदि आप 50% भी पॉजिटिव थॉट्स और फीलिंग देते हैं तो आपका ये तराजा बैलेंस हो जाएगा और अगर जरा सी भी नेगेटिविटी बढ़ी तो आपका तराजू नेगेटिविटी की ओर झुक जाएगा। दूसरी ओर जरा सी भी पॉजिटिविटी बढ़ी तो वो तराजू पॉजिटिविटी की ओर झुक जाएगा।
जाएगा। याद रखें कि आप 51% पॉजिटिव थॉट्स और फीलिंग देकर आपका जीवन पॉजिटिविटी की ओर झुका सकते हो, और ऐसा करके आप अपनी लाइफ में हर पल अच्छा ही अट्रैक्ट करोगे। हर दिन एक नई अपॉर्चुनिटी हमारी लाइफ में आती है। आप हर दिन आपकी लाइफ के फ्यूचर को बदलने की क्षमता रखते हो। आपको सिर्फ और सिर्फ उसके लिए अपनी फीलिंग और थॉट्स पॉजिटिव में बदलना होगा। हाउ टू गेट एनीथिंग। लाइफ में हमें जो चाहिए उसे पाने का एक ही रास्ता है, और वो है प्रेम की शक्ति को जागरूक करना। यानी कि जो आप पाना चाहते हो उसके बारे में इमेजिन करें, फील करें और उसे रिसीव करें। ये 3 चरण आप करते हैं तो मैं मानता हूँ कि आपकी लाइफ में अच्छा ही आने वाला है। आपका विजुअलाइजेशन पावर आपकी मन चाही चीजों को आपसे जोड़ती है। आपका बर्निंग डिजायर और प्रेम की फीलिंग आपके आसपास एक प्रबल और शक्तिशाली चुंबक के क्षेत्र का निर्माण करती है, और आपकी मन चाही चीज को आपकी अट्रैक्ट करती है। विजुलाइज करें कि आपकी मन चाही चीज आपके पास है, वो चीज और वो इंसान के लिए आप वो प्रेम को फील करें। आप जब इस तरह विजुलाइज करते हैं तब वो चीज ऑलरेडी आपके पास आने के लिए रेडी ही होती है। आपको सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स और प्रेम की फीलिंग को जगाना है। आप जब विजुलाइज करें तब जो आप चाहते हो उसका रंग, उसके रिलेवेंट ऑब्जेक्ट, फोटोग्राफ, पिक्चर की भी मदद ले, और फिर आपको विजुलाइज करना है और उसको फील करना है। आपको फील करना है कि वो चीज आपके पास ऑलरेडी आ चुकी है। उसे महसूस करना है। उसके लिए आपके शरीर की 5 इंद्रियों का यूज करना है। यानी कि ये विजुलाइज करते समय आपको वो चीज को स्पर्श करना है, उसकी स्मेल लेना है, उसका स्वाद लेना है, उसे देखना है और उसे सुनना है। जब आप ये सब प्रक्रियाओं को पूरी करते हैं तब आप एक नए वर्ल्ड में पहुंच जाएंगे, जहां पर आपकी मनपसंद हर चीज मौजूद होगी जो आपको चाहिए। भले ही आपको वर्तमान में ना दिखाई दे, पर वो आपको जरूर मिलेगी और जल्द ही आपको मिलेगी। दोस्तों, द पावर बुक्स की ये बातें जो रोंडा ब्रायन ने ये बुक्स में बताई है, अगर आप ये बात को अच्छी तरह से समझ जाए तो आपका पूरा जीवन ही बदल जाएगा। मैं दिल से मानता हूँ कि आपको एक बार जरूर द पावर बुक्स को पढ़ना चाहिए। दोस्तों, अगर आपने रोंडा ब्रायन की द सीक्रेट बुक्स ना पढ़ी हो तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि द पावर बुक्स में द सीक्रेट बुक्स के सारे मेन पॉइंट को द पावर बुक्स में ऑथर ने ले लिए हैं। यानी कि आपको द सीक्रेट बुक्स के थॉट्स को भी आप इस बुक में पढ़ के जान सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने ये सीक्रेट्स और पावर का यूज करके अपनी लाइफ में कोई भी सफलता हासिल की हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आपकी स्टोरी औरों के लिए भी इंस्पिरेशन बनेगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्प कर सकी हो तो ये वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अपने फ्रेंड, परिवार के साथ भी ये वीडियो शेयर करें ताकि वो लोग भी कुछ नया सीख सके और उनके जीवन में पॉजिटिव बदलाव ला सके। और भी आने वाली इंटरेस्टिंग और वैल्यूएबल एनिमेटेड बुक समरी को देखने के लिए हमारी चैनल डिजायर हिंदी को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू नेक्स्ट वीक।